एपिसोड 5 चाहत की मस्ती। चाहत की मस्ती। अब तक बैक टू स्टोरी। चाहत अपनी फैमिली में सभी की लाडली है। चाहत के पिता की तो जान चाहत में बसती है, वो कभी भी चाहत को कुछ भी नहीं बोलते। चाहत देहरादून में 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, पर एक दिन अचानक चाहत देहरादून से वापस अपने घर राजस्थान आ गई और कहने लगी, पापा मुझे नहीं पढ़ना, मैं आईएएस की तरह तैयारी करना चाहती हूँ। पहले तो चाहत की बात सुन उसके पापा हैरान हो गए, पर फिर उन्होंने चाहत की बात मान ली और चाहत एक कोचिंग में पढ़कर इसकी तैयारी करने लगी। चाहत के आईएएस के एग्जाम अभी थोड़े दिन पहले ही खत्म हुए थे। अब आगे ज्योति जी जब नीचे आती है, तारा हाल मैं टीवी देख रही हूँ। ज्योति जी की बड़ी बेटी उनसे कहती है, माँ जब आपको पता है कि आपसे नहीं जीत सकती तो क्यों आप रोज रोज उससे सुनने चली जाती हैं, वो खुद उठ जाएगी अपने टाइम पर। ये है ज्योति और रघुवीर जी की बड़ी बेटी तारा ठाकुर। तारा बहुत ही शांत और सुलझी हुई समझदार लड़की है। ये चाहत की तरह मस्तीखार हो नहीं है। ये चाहत से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसकी हर छोटी बड़ी गलतियों को अपनी माँ से छुपा लेती है। तारा की स्टडी पूरी हो गई है। अब तारा की माँ ज्योति जी चाहती हैं कि वो जल्द से जल्द तारा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी शादी करवा दे। तारा भी अपने माता पिता की बात आज्ञाकारी लड़की है, इसलिए वो अपनी माँ की बात से सहमत है। चाहत जब नीचे आती है तो ज्योति जी उसे नाश्ता देती है। चाहत अपनी माँ को तंग करने के लिए कहती है, मम्मी मुझे खाना नहीं खाया जा रहा, मेरे हाथों में बहुत दर्द है, कल मैंने बहुत पेपर लिखा था, तो आप मुझे खाना खिला दीजिए ना। चाहत की बात सुन ज्योति जी गुस्से से घूर कर देखती है और तारा चाहत की बात सुन जोर जोर से हंसने लगती है। तभी घर की डोर बेल बजती है और ज्योति जी दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। तारा रहती है, क्यों तुम मम्मी से पंगे लेती हो? चाहत कहती है, जब तक मैं मम्मी को तंग ना कर लूं मुझे खाना नहीं पचता। चाहत की बात सुन तारा अपना सर हिला देती है। बाहर से रघुवीर जी आते हैं और ज्योति जी को कहते हैं, ज्योति जी कल तारा को देखने के लिए मेहमान आ रहे हैं, तो आप तैयारी कर लीजिए। रघुवीर जी की बात सुन तारा हैरान हो जाती है और ज्योति जी खुश होकर कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आज से ही तैयारी करनी शुरू कर देता हूँ। चाहत अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मैं भी आपकी मदद करूंगी। राजस्थान राणा हवेली 40-50 एकड़ में फैली एक बड़ी सी हवेली को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें रहने वाले कितने अमीर और खानदानी लोग हैं। ये यहाँ के हुकुम सा राणा शिवंबर सिंह की हवेली है। हवेली के अंदर एक 70-75 साल की बुजुर्ग महिला 40-45 साल की महिला से कहती है, सुलेखा आपने कल की तैयारी कर ली है ना, आखिरी सुबह के लिए कोई तैयारी बाकी नहीं रहनी चाहिए। अगर अभिमान को ये रिश्ता पसंद आ जाता है तो हम उसी समय रोके की रस्म कर लेंगे। आपको तो पता है अभियान का बहुत मुश्किल से उस शादी के लिए माना है, हम नहीं चाहते वह दोबारा अपना मन बदले। सामने से सुलेखा जी कहती हैं, जी हमने सब कुछ सही से कर लिया है, बस अब कल का इंतजार है। दादी जी और सुलेख जी बातें कर ही रहे थे कि वहां एक 70-75 साल के एक बुजुर्ग आदमी आते हैं और कहते हैं, बहू आप कल की पूरी तैयारी कर लीजिए, मैंने अपने दोस्त को वचन दिया था कि उसकी पोती से मैं अपने पोते की शादी कराऊंगा, वो इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपना वचन पूरा ना करूं। मैं अभियान से भी बात कर ली है, कल हम पक्का ये रिश्ता तय करके ही आएंगे। लड़की की डिटेल मैंने अभियान को निकालने के लिए कहा था, मैंने उसे देखा है, बहुत ही समझदार और सूझी हुई बच्ची है, तो आप पूरी तरह से तैयारी करके चलिए। सुलेखा जी कहती है, जी पापा जी। अगली सुबह चाहत के घर पर ज्योति जी कहती है, जी आपने पता किया कहाँ तक पहुंचे हैं? रघुवीर जी कहते हैं, हाँ बस 15 मिनट में आने ही वाले हैं। मैं घर के बाहर खड़ा हो जाता हूं ताकि आसानी से उन्हें हमारा पता मिल सके। ज्योति जी कहते हैं, ठीक है। फिर ज्योति जी तारा के कमरे की तरफ चली जाती है। तारा एक गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी। तारा को देख ज्योति जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें देख चाहत कहती है, मम्मी आज दीदी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ना कि दीदी की विदाई हो रही है जो आप इस तरह रो रही हो। ज्योति जी चाहत को घूर कर देखती है और कहती है, तू नहीं समझेगी, जब तू माँ बनेगी तब तुझे एल फीलिंग का पता चलेगा। ज्योति जी तारा के पास आती है और अपने आंख से काजल निकालकर तारा के कान के पीछे लगा देती है। ज्योति जी तारा को गले से लगा लेती है। पीछे से चाहत भी ज्योति जी और तारा को गले लगा लेती है। ज्योति जी मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रख देती है। ठाकुर निवास के सामने 6-7 गाड़ियां एक साथ रुकती है। बॉडीगार्ड निकालकर सभी गाड़ियों को कर लेते हैं। रघुवीर जी सभी को लेकर घर के अंदर आते हैं और उन्हें सोफे पर बिठा देते हैं। कुछ देर बाद एक 25-26 साल लड़का एक लड़की के साथ बैठा था। रघुवीर जी तारा और अभिमान की रोको की रस्म कर रहे थे। दादी जी तारा के सर पर चुन्नी उड़ती है और हाथ में शगुन देती हैं और ज्योति जी तारा और अभियान की आरती उतारती है और रघुवीर जी अभियान को तिलक लगाकर शगुन देते हैं। सब इस रिश्ते से बहुत खुश थे।
अभिमान देखने में किसी हीरो की तरह लग रहा था, पर अभियान के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वह एक्सप्रेशंस होकर बैठा था जैसे उसे फर्क ही ना पड़ रहा हो शादी हो रही है कि नहीं हो रही। एक तरफ चाहत खड़ी थी, अभिमान और तारा को साथ में देख चाहत की आंखों से आंसू बह जाते हैं। चाहत बिना किसी की नजर में आए अपने आंसू साफ कर लिए। चाहत क्यों रो रही थी? एक